ये हमारे पास क्वेश्चन है पाक अफेयर्स का। यहाँ पे ये बात पूछी गई है कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो मिलिट्री डोमेन या मिलिट्री अप्रोच से कैसे इवॉल्व हुई है और ये कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे बन गया है। यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है बहुत अच्छा किया कि इन्होंने यहाँ रेफरेंस ऐड किया है, लेकिन मोईद यूसुफ का नाम गलत लिखा है, साथ उनका कोई टाइटल मेंशन नहीं किया। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ना जो स्वीपिंग वर्ड्स हैं वो यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। सो मैनी इंटरनल चैलेंजेस, यानी वो विदाउट डिस्क्राइबिंग देम ऐसे ही आगे फिर इनकी यहाँ पे ग्रामर की मिस्टेक्स आ रही हैं कि अब यहाँ पे उनका क्वेश्चन जो है ना वो डेविएट होना शुरू हो गया है अपने जो मेन पर्पस या जो मेन चीज़ पूछी गई है। अब इंटरनल चैलेंजेस जब उन्होंने लिखे हैं तो इंटरनल चैलेंजेस के अंदर उन्होंने नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ऐसे ना स्वीपिंग वर्ड्स जो कि एकेडमिक इन नेचर नहीं है वो ऐड करना शुरू कर दिए हैं। टेररिज्म, अब ये ऐसा है कि इसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। आगे चल के जब एक्सप्लेन भी करते हैं, जब डेट बर्डन की बात करते हैं तो लाजमी तौर पे किसी सोर्स को मेंशन करना चाहिए था कि किस सोर्स ने कहा कि पाकिस्तान का जो है वो डेट इतना है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कोर्ट ऐड नहीं किया, किसी बंदे का मेंशन नहीं किया, स्कॉलर का मेंशन नहीं किया। अब ये पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई है तो ये बताया नहीं कि ये इन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया ये कैसे आया। और ग्रामर के फिर इनके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट डिज़ास्टर की बात है। ऐसे जब टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो फिर उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू हो गए हैं कि यानी इन्होंने टीटीपी की फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म नहीं लिखी, बीएलए के इंसिडेंट्स नहीं बताए गए। अच्छा उन्होंने ये इंसिडेंट किए, यहाँ पे वो टेबल बना सकते थे, ये मेंशन कर सकते थे कि 2022 या 2021 के बाद नंबर ऑफ जो इंसिडेंट्स हैं वो इस तरह इंक्रीज़ हो रहे हैं या ऐसे इसमें ये इशू आया है। यहाँ पे एक अच्छा ग्राफ ऐड हो सकता था, उन्होंने सिंपली वैसे ही उसको मूव करवाया कैजुअल वे में। और उसके बाद फिर वाटर स्कैर्सिटी। अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो कोहेरेंस है पूरे क्वेश्चन की वो आपस में मेंटेन ही नहीं है। यहाँ पे वो टेररिज्म की बात कर रहे हैं, फिर यकदम वो वाटर की बात कर देते हैं, तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। फिर एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस जब लिखे हैं तो इनका आपस में कोई लिंक नहीं बनाया कि ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कैसे करते हैं। साइबर सिक्योरिटी अटैक्स जो हैं, अब ये साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में उन्होंने सिर्फ एक रेफरेंस दिया है, वो अगले क्वेश्चन में भी सेम रेफरेंस रिपीट कर रहे हैं कि ये हुआ है, और वो भी एग्जाम्पल दी है, उसको किसी चीज़ के साथ वैलिडेट नहीं करवाया। सिमिलरली लोअर एफडीआई उसकी भी बात तसल्ली से नहीं हुई। न्यूक्लियर सिक्योरिटी को उन्होंने न्यूक्लियर सिक्योरिटी मेंटेनेंस का है, कंक्लूजन जो है उसमें कोई पॉइंट रेज नहीं किया गया, ना वे फॉरवर्ड बताया है कि इनको रिजॉल्व कैसे करना है। इनके 8 नंबर बनते हैं क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ पूछी गई है उसको कम्प्रिहेंसिव तौर पे डील ही नहीं किया गया। अब जो हमारा पाक अफेयर्स का क्वेश्चन होता है उसमें हमने सबसे पहले जो है वो ये करना होता है कि जो चीज़ पूछी गई है उसको एलैबोरेट करना है। फिर हमने कोशिश करनी है कि उसके अंदर रीज़नेबल एग्जांपल्स ऐड करें, रीज़नेबल सोर्सेज़ ऐड करें, बुक्स का रेफरेंस ऐड करें। बाकी